ये पहला खेप है बसों का जो भी हमारे पास पहुंचा है। 40 बसें हैं जो हमारे पास आई हैं और अगले माह जो है वो तकरीबन नहीं बल्कि 40 बसें और आएंगी। तो टोटल जो है वो 80 बसें जो है इस ग्रीन लाइन के ऊपर ऑपरेट करेंगी। इस ग्रीन लाइन के आगाज में अब यहाँ पे पहुंचने के बाद अब ये बसें, इसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो लोड होगा। कंट्रोल सिस्टम जो है वो पहले कंट्रोल रूम जो है वो तैयार कर लिया गया है, ट्रैक तैयार है, स्टेशंस तैयार हैं। सॉफ्टवेयर लोड होगा, उसके बाद ड्राइवर्स की ट्रेनिंग होगी, फिर टेस्ट रन्स होंगे और इंशाल्लाह ताला तकरीबन 2 माह के अरसे के अंदर कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और कराची का ये पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा काम करना शुरू कर देगा। और उम्मीद है एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर कराची के शहरी जो हैं वो इस जदीद ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से फ़ायदा उठाएंगे। हमारी उम्मीद है कि अगले जुमेरात को पीर के दिन जो है CDWP की मीटिंग है और जुमेरात को एक्नेक की मीटिंग है, जिसके अंदर हमारा जो दूसरा इससे भी ज़्यादा बड़ा ट्रांसपोर्ट का मंसूबा कराची के लिए KCR कराची सर्कुलर रेलवे, एक जदीद रेल का निज़ाम, पैसेंजर ट्रैफिक का निज़ाम कराची के लिए, उसकी मंजूरी भी दे दी जाएगी। और उसके बाद एक्नेक की मंजूरी के बाद जिस दिन भी वज़ीर आज़म ने हमें टाइम दिया, इंशाअल्लाह ताला आज से कोई बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मंजूरी तो अब सिर्फ 5 दिन रह गए हैं इस मंसूबे की हतमी मंजूरी। उसके बाद जिस दिन भी वज़ीर आज़म ने टाइम दिया, और कोशिश करेंगे जल्द ही उनसे टाइम लें, इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म खुद आकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे इस KCR के मंसूबे की, जो तकरीबन 250 अरब रुपए का मंसूबा है। एक तो जो नुमाइश के पास जो अंडरग्राउंड है, जहां पर तमाम लाइंस आके, ग्रीन लाइन है, रेड लाइन है, येलो लाइन है और लाइंस जो है वो सब आके जो जहां पे मिलेंगी और वहां से उनका टर्निंग रेडियस है वो मुकम्मल किया गया है। और दूसरा जो कंट्रोल टावर है, कंट्रोल रूम जो है, वो कंट्रोल रूम भी तमाम लाइंस के लिए मुकम्मल कर लिया गया है। तो न सिर्फ ग्रीन लाइन मुकम्मल हो रही है बल्कि बुनियाद डल रही है बाकी तमाम जदीद ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के लिए भी। इसका जो फैसला किया गया था ना, उसके अंदर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था वफाकी हुकूमत ने और उसके बाद जिम्मेदारी सूबे की थी। फिर हमारी हुकूमत आने के बाद हमने इसके अंदर तब्दीली की और फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एक साइन किया गया सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान। गवर्नर साहब उसको निगोशिएट करते रहे वफाक की बिहाफ पर। और ये भी बड़ी गलत फहमी है, लोग बोलते हैं 3 साल से काम रुका हुआ था। वो पिछले साल अप्रैल में, मार्च या अप्रैल में, ओकेली को एग्जैक्ट डेट याद होगी, मार्च या अप्रैल में जाके फैसिलिटेशन एग्रीमेंट आखिरकार साइन किया। तो अब न सिर्फ पूरा मुकम्मल करना मंसूबा हमारी वफाक की जिम्मेदारी, पहले 3 साल जो है वो चलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आप हमारे तहरीक इंसाफ के, MQM के, GDA के दोस्तों से पूछेंगे तो बोलेंगे कि 3 साल के बाद तो चाहे वफाक की जिम्मेदारी हो या सूबे की जिम्मेदारी हो, एक ही लोग होंगे, तो आगे की जिम्मेदारी हमारी समझे। सर, हम तो हमेशा करते हैं और इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये मंसूबा पहले शुरू हुआ था। जो उन्होंने काम किया था उसकी हम बिल्कुल मुबारकबाद उनको देते हैं, चाहे वो काम जो है वो मुल्क के अंदर कोई तरक्याती काम हो या वो दूसरे वाली चीज जिसकी हम तो हद सारी सच्चाई बयान करते हैं ना। तो वो फिर जब पार्क लेन अपार्टमेंट्स की भी हम बात करते हैं तो वो भी सच्चाई है। तो हम तो अच्छी बुरी जो होती है सब बता देते। उसकी जो समरी है वो लोड हो चुकी है काबीना के। अब आपको पता है ना कि हमने वो जदीद निज़ाम काबीना में भी ले आए हैं और वहां पर पेपरलेस एनवायरनमेंट है, वो टेक्नोलॉजी बेस होता है, टैबलेट के ऊपर स्टेट आ जाता है। तो हमने लोड कर दिया है, इंशाल्लाह ताला मंगल को उसकी मंजूरी कर देगी काबीना। वज़ीर आज़म से पीर को पीर को वज़ीर आज़म के साथ उसका रिव्यू है और इंशाल्लाह ताला ये भी खुशखबरी सिर्फ कराची के लिए नहीं, सारे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कई इलाके थे पाकिस्तान के जिनको एतराज़ था। आपको पता है यहाँ पर सेंसस इस मुल्क में 10 साल जो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि हर 10 साल में होना, 10 साल भी नहीं होता रहा। एक दफ़ा 17 साल के गैप के बाद हुआ, एक दफ़ा 19 साल के गैप के बाद हुआ। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपसे वादा किया था, जिस दिन मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में ये फैसला किया था कि पिछले को मंजूर कर लिया जाए जैसा कैसा भी है आगे काम चलाने के लिए, और उसी दिन ये फैसला किया गया था नया सेंसस होगा। वादे के मुताबिक वो पूरा होने जा रहा है। हैदराबाद सखर मोटरवे जो है उसका अभी जुमे के दिन सुबह P3 है, वो भी एक प्लानिंग मिनिस्ट्री का ज़ैली इदारा है। P3A की बोर्ड मीटिंग ने उसके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स की मंजूरी दे दी है। अब उसका टेंडर होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। सबसे बड़ा मंसूबा सिंध पैकेज का जो है 200 अरब रुपए का, उस पर भी काम शुरू होने जा रहा है। देखिए, आबादी बहुत बड़ी है कराची की, वो कितनी है वो तो सेंसस होगा पता चलेगा, लेकिन बहुत बड़ी आबादी है। जाहिर है उसके लिए 80 बसें काफ़ी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया
कि सिर्फ 80 बसों का एक मंसूबा नहीं है, 6 मुख्तलिफ रैपिड बस ट्रांसपोर्ट की लाइन्स हैं जो बनेंगी। अगर वफाक सूबाई हुकूमत नहीं करेगी तो वफाक को ही करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा मंसूबा जिसमें सिर्फ एक KCR के मंसूबे पे जो पहला साल है, जो माहिरीन ने उसका तज्जिया किया है, पहले साल के अंदर यौमिया औसत ट्रैफिक जो है वो 4.5 लाख कराची के शहरी जो हैं वो KCR इस्तेमाल करेंगे और अगले वो 10 साल के अंदर बढ़ के 10 लाख तक पहुंच जाएगा। तो ये पूरा एक मरबूत निज़ाम बन रहा है।